नहीं नौकर। हाँ मालिक। अरे मैं खून की नदियां बहा दूंगा, खून के। मुनीम कौशल कुमार। मालिक मेरा पतौजा गांव के अंदर अपमान हो गया, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मालिक। मुनीम मालिक और मुनीम हमारी बात को अरे सुनिए करिए। मालिक तो धीरज से कुछ काम लो और ये मेरे सरकार, वरना गांव में मच जाएगा देखो हाँ। कुमार, तुम्हारे कहने का मतलब मैं धीरज से काम लूं? नहीं मुनीम कौशल कुमार, पतौजा गांव के अंदर ठाकुर रणवीर का अपमान हो गया और तुम कहते हो धीरज से काम लूं? मुनीम जी और नहीं सब्र होता। मुनीम जी और नहीं सब्र होता और मेरे दिल को मालिक परशुराम वर्मा की कोई खता नहीं मालिक। नहीं मालिक सुनो मेरी बात और सही पूछो परसों मालिक, और सही पूछो परसों कि कुछ ना पता
वर्मा का साथ दे दिया, इसी से परसुआ प्रधान बन गया। लेकिन ना, मुनीम कौशल कुमार, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त मैं इलेक्शन हार गया उस वक्त हमारे खाते में 15 लाख रुपए था। वो पैसा परशुराम वर्मा के खाते में ट्रांसफर हो गया है। तुम इसी वक्त ले जाओ, परशुराम वर्मा से कह दो कि वो 15 लाख रुपया मुझे वापस कर दे, अंततः इस पतौजा गांव में मैं आग लगा दूंगा। मालिक तो जा रहा हूं और परसों के घर सुनो जा। और परसों के घर सुनो जाके उसको डराऊं या धमकाऊंगा। बात जो भी हकीकत और करे आपसे बात सच में तुझको। जा रहा हूं परसु वर्मा के घर। अगर 15 लाख रुपया नहीं दिया तो समझ लो उसकी मां। हम तुम्हारा आने का इंतजार करेंगे। क्यों नहीं मालिक? जा रहा हूं मालिक। आज मैं परसु से वो रुपया लाके और आपके पास। परशुराम वर्मा, अगर तुमने मेरा 15 लाख रुपया वापस नहीं किया तो मैं तेरा पतौजा गांव में जीना दुश्वार कर दूंगा। और या बाबा, इलेक्शन मेरे हाथ से निकल गया है, अगर कहीं फिर इलेक्शन मेरे हाथ में आ गया तो हम इस पतौजा गांव से वर्मा खानदान में समाप्त। और मैं नायक नहीं बाबा, और मैं नायक नहीं खाली नायक हूं। भैया आप लोग कुर्सी इधर डालो, हमारी माता और बहनें आ रही हैं। और हाँ, इधर बढ़ा लो भाई, कुर्सी बहुत सी जगह पड़ी है, इधर बढ़ा लीजिए। हमारी माता और बहनें आ रही हैं सब धीरे धीरे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये तो रहे ठाकुर रणबीर सिंह, ये तो रहे ठाकुर रणबीर सिंह और इन्हीं के दोस्त रहे जिनका नाम मुनीम कौशल कुमार सिंह। अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं यानी परशुराम वर्मा आ रहे। परशुराम वर्मा आ रहे हैं, इनकी बातों दोस्तों ध्यान कीजिए। सामने से परशुराम वर्मा। धर्म का कांटा बना, पल्ला बना ईमान का। घर घर में चर्चा हो रही परशुराम सिंह के। दोस्तों, मेरा इनाम है परशुराम। मैं गरीबों का हमदर्द और गरीबों की मसीहा बनकर के मदद करता हूँ। और दोस्तों, हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं। हम हैं और हमारे 2 बेटे हैं। हमारे बड़े बेटे का नाम सुंदर और छोटे बेटे का नाम लाखन है। हम तीनों प्राणी अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहते थे, लेकिन हमारी इंसानियत और हमारे परिवार की इंसानियत को देख करके हमारी ग्राम सभा के लोगों ने हमें एक प्रधानी का पद दिला दिया। लेकिन मैंने भी वादा किया कि हम तन मन से सेवा करेंगे। लेकिन सुंदर लाखन के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जब दोनों कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में कुछ विकास के बारे में विचार विमर्श करेंगे। पिताजी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम्हारी सारी मेहरबानियों का ध्यान आ जाता है। आपकी इतनी मेहरबानी
ऐसी परवरिश हम दोनों की कि कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया। बेटा पिताश्री, मैंने तो कल अपना वही फर्ज अदा किया है जो हर बाप अपने बच्चों के प्रति करता है। अगर इसी से मैं सारी जिंदगी आप पर लुटा दूं तो इसका एहसान चुका नहीं सकता। इसलिए आपका बेटा सुंदर आपसे कुछ कहना चाहता है। आखिर क्या कहना चाहते हो बेटा? हाय पिता सर चरण में, हाय पिता सर चरण में हमारा झुका आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। और बापू छोटे बेटे पे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई नहीं। बापू छोटे बेटे रख दो सर पे। शायद तुम नहीं जानते कि संसार में तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। और मैं अगर अपने उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए। और मेरे लाडलो ताऊ मरी तक जियो। परमात्मा से सदैव प्रार्थनाएं क्या करता हूँ कि जब भी मैं पृथ्वी के ऊपर जन्म लूं तो मुझे मेरे दोनों बच्चे सुंदर और लाखनी प्राप्त हो। वाह पिताजी वाह, जैसी शिक्षा आज आपने हम लोगों को दी है, अगर ऐसी शिक्षा हर बाप अपनी औलाद को देने लगे
तो मेरे ख्याल से किसी को काले जाने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी जानते हो मैं तुम्हारी बातों को अपने दिल में क्या समझा है? क्या समझा? मैंने ऐड कर लिया है क्या? और कभी ख्वाब में है, कभी ख्वाब में न गलती करे। शिकायत है आपसे, आपने जब से प्रधानी का पद पाया है तो आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। देखो पिताजी कि आपका स्वास्थ्य कितना गिर गया है। लाखन भैया पूछो ना पिताजी से। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर पिताजी उदास क्यों रहते पिताजी? जब से प्रधान बाबू मिली आपको, जब से शायद तुम नहीं जानते कि हमारे ग्राम सभा के लोगों ने अपने दिल के अंदर न जाने कितने अरमानों को लेकर हमें पद दिलाया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सदैव अपनी जनता की सेवा करता रहूं। और मेरे बच्चों, ऐसा पद जो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है उसे ही प्राप्त होता है। बेटा तो भाग्य से मौका बेटा ये मुझको मिला, इस बहाने में सेवा करूंगा ठाकुर रणबीर से। और चुके खुद तो छाया मिले सुखे। 25 सालों से करते चले प्रधानी ठाकुर रणबीर सिंह ने हमारे गरीब भाइयों के साथ में क्या ही क्या है, सिवा गरीब भाइयों को सताने के अलावा और कोई भी उनके सामने काम नहीं किया। वाह पिताजी वाह, मैं तो धन्य हो गया आपका पुत्र बनकर। मैं तो हमेशा भगवान से कामना करूंगा कि मुझे हर जन्म में आपका पुत्र पैदा करे। जानते हो तुम्हारी बातों को मैंने अपने दिल में क्या समझा बेटा? तो आपकी बात को मान से चाहता रक्षाबंधन का दिन है पिताजी। हाय रक्षाबंधन का दिन है पिताजी, देखती रहो कि सकीना बच्चों वाह, तुमने तो याद दिला दिया और मैं तो भूल ही गया था कि आज रक्षाबंधन का दिन, क्योंकि तुम्हारी मुंह बोली बहन सकीना आज तुम दोनों का रास्ता देख रही होगी। बेचारी रक्षाबंधन के दिन जब तक तुम दोनों के हाथों में राखी नहीं बांध लेती, खाना पानी अपने हलक से नीचे नहीं उतारती। और मेरे बच्चों, शायद तुम नहीं जानते कि जुम्मन मियां हमारा मित्र ही नहीं हमारा भाई है, और उसकी बेटी सकीना अपने भाइयों से बढ़ करके तुम दोनों को मानती है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं वो नाराज हो जाए। जाओ और राखी बंधा करके वापस। ये तो बात आपने सच कहा पिताश्री, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोग देर में पहुंचे थे तो उसने 2 घंटे में राखी नहीं बांधी थी।
लाखन कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब की बार भी देर हो जाए और सकीना हमसे नाराज हो जाए और हम लोग राखी बंधवाने से महरूम रह जाए। इससे पहले कि हमें देर हो जाए, पिताजी की इजाजत लेते हैं और सीधे चुम्बन चाचा क्या घर चलते हैं। आज मेरे दोनों बच्चे अपनी मुंहबोली बहन सकीना से राखी बंधाने के लिए गए। जिस वक्त इनकी मुंहबोली बहन सकीना इनके हाथों में राखी बांधेगी, मेरे दोनों बच्चे कितना खुश होंगे। खैर चल करके विचार करते हैं कुछ